बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अब वो रास्ता उन्होंने फोटोग्राफर बनने का दिखाया आपको, नालायक को। कब कहा उन्होंने तुम्हें फोटोग्राफर बनो? उन्होंने तुम्हें कहा कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, तो तुम क्या बनना चाहते हो? फोटोग्राफर ही तो बनना चाहते हो यहां मेरे सामने बैठ के भी। तो नालायक हो या नहीं हो? अगर लाट समाज में पैदा हुए तो लाट समाज होते तो आज तुम्हें यहां सड़कों पर बैठना पड़ता क्या? जो लाट समाज होता है उनकी तो बड़ी बड़ी धर्मशाला होती है, उनके तो बड़े बड़े अच्छे जगह टेंट लगते हैं, उनकी माए बहनें सड़कों पे थोड़े बैठती हैं। जो लायक समाज होता है, जो नालायक समाज होता है, उनका ये हाल होता है। अपने अंदर लायकी पैदा करो। जब आपके अंदर लायकी पैदा हो जाएगी तो बाबा साहब तो हमारे बीच है भी नहीं, हमारा तो मान सम्मान हमारी बहनें माए हैं, और अगर उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा तो हमारे लिए मंच किस काम का? गलत रास्ते पे चलने से कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनने के लिए कहा, उन्होंने कहा, रास्ता दिखाया कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करो कि समाज को आगे शिक्षित कर सको। ये नहीं कहा कि 12वीं और बीए और एमए करके, बीटेक करके और घर पड़े रहो, रोजगार ना मिले तो घर घूमते रहो, ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने तो ये कहा कि एजुकेशन, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो शिक्षा ले लेगा वो समाज की तरक्की के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ के निकल के आएगा। लेकिन इस कम छोटी जगह में ही हमें ज्यादा बात करनी और ज्यादा बात समझनी है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है नौजवान। नौजवान को हिंदी में कहते हैं युवा, और उसका विपरीत होता है वायु। इस युवा को अगर सही डायरेक्शन में हमने चलने के लिए जगह दे दी तो मुझे लगता है कि ये युवा जो है वायु से तेजी गति से आगे बढ़ेगा, और इसका वेग इतना होगा कि इसका सामना जो है वो कोई कर नहीं पाएगा, कोई मुसीबत नहीं कर पाएगी, और इस युवा के भरोसे समाज जो है तर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो मैं भी आपके मंदिर में भी गया, जो सतगुरु रविदास जी महाराज का मंदिर आपने बनाया वो भी बहुत भव्य है, भव्य। वहां सतगुरु रविदास जी की मूर्ति रखी हुई है। तो ये तो हुई आपके गांव की बड़ाई की बात, जो आपने किया। अब अहम मुद्दे पे आते हैं। तो अहम मुद्दा ये है, भाई पत्रकार ये जो ज्यादा नारे लगाते हैं जय भीम के, ज्यादा नकली लोग होते हैं। जो असली होते हैं वो बाबा साहब का काम करते हैं। काम क्या होता है मैं बताऊंगा तुम्हें, चुप हो जाओ बस। देखो अब अच्छा लगा है कि अब आप शांत हो गए। तो आपने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की अपने मंदिर में। पहला काम तो अच्छा ये है कि आपको इसकी जरूरत महसूस हुई कि बाबा साहब भी हमारे मंदिर में होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। आपने कहीं बाबा साहब को पूजने के लिए तो वहां स्थापित नहीं कर दिया कि आप जयंती पे जाकर उनको पूजें, क्योंकि जिनको आप मानते हैं उनको जानना तो जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ऐसे शख्सियत हैं बुद्ध के बाद जो ये कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं हूं, मैं किताबों में हूं। और आज उनकी वजह से आप यहां गांव में इतने सम्मान के साथ बैठे, इतना अच्छा मंच सजाया है, और मेरे जैसा प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा इतने बढ़िया मंच पे आपको संबोधित कर। ये साहू जी महाराज के तक प्रयासों से, और जो संत गुरु महापुरुष हमारे हुए हैं समय समय पर जो जन्मे हैं, जिनमें सतगुरु रविदास जी महाराज, उनके अथक प्रयासों से आज इस समाज में इतनी ऊर्जा आई है। तो मैं ये समझता हूं कि जगह का में आपको बैठने में परेशानी है, मगर ये बताओ, कभी कभी जब आप सफर करते हैं तो कम जगह में भी तो सफर कर लेते हो, तब भी तो ऐसा समय भी तो काटना पड़ता है। आज उसी को सोचो कि एक सफर तय कर रहे हैं हम लोग। तो जो मैं आपसे बात कह रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूजने के लिए महामस्तक
उनके जैसा बनने के लिए कितने लोग हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं? बहुत अच्छे। चलो अब काम की बात हो जाए। तो आप ये जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर कब बने? जब उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने समाज और अपने देश की तरक्की के लिए समर्पित कर दिया, तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर बने। जब वो बचपन में छोटे थे, बच्चे हमारे नौजवान भाइयों की तरह, तब वो बाबा साहब थोड़ा ही थे हमारे। वो बाबा साहब कब बने? जब वो अपने जीवन में अपने सुख सुविधाओं को छोड़ के हमारे लिए जिए। जब उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान होते देखे, लेकिन अपने रास्ते से नहीं डिगे। जब वो उनके बच्चे घर में मरणासन थे, तो भी वो हमारे लिए लड़ने के लिए गए, तभी तो बाबा साहब बने। अगर वो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते, क्या बाबा साहब बन जाते? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब के जैसे बनने के लिए करना क्या पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब वो रास्ता उन्होंने फोटोग्राफर बनने का दिखाया आपको, नालायको। कब कहा उन्होंने तुम्हें फोटोग्राफर बनो? उन्होंने तुम्हें कहा कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो, तो तुम क्या बनना चाहते हो? फोटोग्राफर ही तो बनना चाहते हो, यहां मेरे सामने बैठते भी। तो नालायक हो या नहीं हो? अगर लायक समाज में पैदा हुए थे, लायक समाज होते, तो आज तुम्हें यहां सड़कों पर बैठना पड़ता क्या? जो लायक समाज होता है, उनकी तो बड़ी बड़ी धर्मशाला होती है, उनके तो बड़े बड़े अच्छे जगह टेंट लगते हैं, उनकी माए बहनें सड़कों पर थोड़ा बैठती हैं। जो लायक समाज होता है, जो नालायक समाज होता है, उनका हाल होता है। अपने अंदर लायकी पैदा करो। जब आपके अंदर लायकी पैदा हो जाएगी, तो बाबा साहब तो हमारे बीच है भी नहीं। हमारा तो मान सम्मान हमारी बहनें माए हैं, और अगर उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए मंच किस काम का? गलत रास्ते पे चलने से कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनने के लिए कहा। उन्होंने कहा, रास्ता दिखाया कि ऐसी शिक्षा प्राप्त करो कि समाज को आगे शिक्षित कर सको। ये नहीं कहा कि 12वीं और BA और MA करके, BTech करके और घर पड़े रहो, रोजगार ना मिले तो घर घूमते रहो, ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने तो ये कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो शिक्षा ले लेगा वो समाज की तरक्की के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए आगे बढ़ के निकल के आएगा। अब आप ये देखो, क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि हाँ भाई मैं कौन? मैं भी तो आपके जैसा समाज का एक व्यक्ति हूं। तो भाई जिनकी माए बहनें जमीन पे बैठी हो, क्या मैं गौरवान्वित महसूस करूं अपने आप को? आप बताओ इस गांव के लोग। आप कहोगे वही मान लूंगा मैं। क्या इन बहनों माओं के अलावा कोई सम्मान है आज के दिन समय में हमारा? बताओ, है या नहीं है? बताओ। तो जब वो वहां बैठी है, तो क्या ये सम्मान है अपमान है? आप बताओ। तो आपने मुझे बुला के